जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मैं शालिनी गर्ग मंडी गोबिंदगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं गुरुजी की संगत हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे आज गुरुजी का सत्संग करने का मौका मिला है। ये मौका बड़ा अनमोल है, ऐसे ही नहीं किसी को मिलता। बहुत मेहर बरसती है तो ये मौका मिलता है कि हम गुरुजी का सत्संग कर सके, हम गुरुजी का सत्संग सुन सके। संगत जी, हम लोग अनजान है जो गुरु जी की सत्संग की महिमा को नहीं जान पाते कि गुरु जी की जो सत्संग है, जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, उनका कितना महत्व है, कितना महत्व है संगत जी, कितना महत्व है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। कल मेरे अंकल जी की रजिस्ट्री थी, कल 18 मार्च को, दिन सोमवार, गुरु जी के दिन ही कल मेरे अंकल जी ने रजिस्ट्री करवानी थी। संगत जी क्या होता है, ये 4 महीने से काम लटक रहे होते हैं। गुरुजी कहते तू मेरे पे विश्वास रख, जरूर होंगे। संगत जी, गुरुजी की इतने पॉजिटिव मैसेज आते होते थे, गुरुजी की इतने पॉजिटिव मैसेज आते होते थे कि भी एक काम तेरा सिरे चढ़ूगा, एक काम तेरा पूरा होगा, तू घबराना, तू डामाडोल ना हो, जरूर होगा, मैं खुद कराऊंगा। संगत जी, बट 4 महीने गुरुजी ने वो परीक्षा ली है, वो परीक्षा ली है ना, ये गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने खूब परीक्षा ली है, बट साथ भी नहीं छोड़ा। वो हर पल हमारे साथ थे, हर पल हर टाइम हमारे साथ थे। संगत जी, तो कल क्या होता है, 18 मार्च को जब हमारी रजिस्ट्री होती है तो गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी जाते हैं मेरे मदर इन लॉ के साथ, क्योंकि उनके नाम पे लेनी होती है। तो वो जाते हैं तो मैं पीछे से घर के कामों में बिजी होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी के मतलब देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्री होंगी तो बैठती हूँ, मैं सत्संग सुनती हूँ, बट गुरु महाराज जी की मर्जी के बगैर हम सत्संग सुन भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। संगत जी, मैं 2 बजे तक गुरु जी का सत्संग नहीं सुन पाती, दोपहर के 2 बजे तक। और मतलब अगर 2 बजे तक मैं नहीं सुन पाई ना संगत जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि सत्संग की कितनी महत्व है, कितना महत्व है कि मैं नहीं सुन पाती ना। तो उधर से 2 बजे तक मेरे अंकल जी भी अंदर बाहर वो रजिस्ट्री कराने के लिए हो रहे होते हैं। मैं उनके साथ नहीं होती, मैं घर पे होती हूँ, वो रजिस्ट्री कराने के लिए वहाँ ऑफिस में होते हैं। तो संगत जी, 2 बजे तक उनका कोई काम नहीं बनता। वो बेचारे कभी इधर कभी उधर भटक रहे होते हैं, कभी किसी कैबिन में जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। तो मतलब बड़े परेशान, बहुत टेंशन में हो रहे होते हैं। तो संगत जी, 2 बजे गुरुजी मुझे सत्संग सुनने का अपना सत्संग सुनाते हैं। संगत जी, जब 2 बजे वो सत्संग सुनना मैं इधर शुरू करती हूँ, वो भी गुरुजी की कृपा है। तो संगत जी, उधर से मेरे अंकल जी के काम बनने शुरू हो जाते हैं। और वो काम कैसे बनते हैं वो खुद हैरान है कि ऐसे कैसे हो रहा है। 2 से लेके 4 बजे तक जो काम इम्पॉसिबल थे, जो काम हो ही नहीं रहे थे, जो वहाँ पे जो रजिस्ट्रार बैठा था, जो कुछ कर नहीं रहा था, जो आगे जिसके पास फाइल जानी थी वो डिले कर रहा था, संगत जी वो पकड़ पकड़ के सबसे नीचे वाली फाइल होती है हमारी, उठा के सबसे ऊपर कर देते हैं और 1 मिनट में काम कर देते हैं। मेरे अंकल जी को तो विश्वास नहीं होता कि 2 बजे तक वो तो सोच रहे थे कि नहीं, आज मेरा काम नहीं होने वाला, मेरा काम तो मंगलवार को ही होगा, अब 19 मार्च को ही होगा, आज नहीं काम सिरे चढ़ेगा कि भी इतना टाइम हो गया। वो रजिस्ट्रार कह रहे हैं आज नहीं होगा, ऑलरेडी बहुत रजिस्ट्रीज होने वाली है। बट गुरु जी की महिमा देखिए संगत जी, गुरु जी की महिमा देखिए। 2 से 4 बजे तक गुरु जी मेरे को अपने सत्संग सुनाते हैं, और उन्हीं 2 से 4 के बीच में मेरे अंकल जी जो है ना संगत जी, उनके काम बनते हैं, उनके काम बनते हैं। और कैसे बनते हैं ना, ये मैं आपको बताऊं। सत्संग सुनने से पहले मैं फेसबुक पे ना स्क्रॉल कर रही होती हूँ, मैं देखती होती हूँ। गुरु जी को पता है कि भी अंदर से बहुत बेचैन है, उनको हमारे पल पल की खबर है, वो हमारे मन की सारी बातें जानते हैं। मैं गुरु जी से कुछ नहीं कह पाती संगत जी, गुरु जी से कोई कुछ नहीं कह पाती, बट गुरु जी को तो सब पता है ना संगत जी। गुरु जी मुझे बहुत मैसेज देते हैं कि तू घबराना, मैं तेरे नाल है, मैं तेरे नाल है। संगत जी, बाद में गुरु जी कहते हैं मैं तेरे पति दे नाल है, तू टेंशन ना ले। संगत जी, गुरु जी का यह मैसेज पढ़ के ना मैं इतनी खुश होती हूँ। मैंने कहा गुरु जी आप साथ हो ना तो सब कुछ सही सही है। मेरे अंकल जी की 4 महीने की मेहनत
4 महीने की भाग दौड़, और जो उनकी टेंशन है ना, आपने हटानी है। संगत जी, जब गुरु जी साथ हैं तो क्या बात है, वो हाथ पकड़ के सारे काम कराते हैं। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ के काम पूरा किया। वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ ना मैं, उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, मैं आपकी वड्याई में क्या कहूँ, हम तो किसी लायक ही नहीं है कि आपके बारे में कुछ कह सकें। संगत जी, जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, गुरु महाराज अपने बच्चों का वैसे ही ध्यान रखते हैं। मुझे तो कहते हैं तू महाशिव की बेटी है। जैसे महाशिव की बेटी गुरुजी ने मुझे कह दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं उस भगवान की बेटी हूँ, कितनी बड़ी बात है। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, मुझे अपनी संगत बनने का मौका दिया, मुझे अपनी बेटी बनाया, और मेरे को अपनी बेटियों की तरह लाड लड़ाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। संगत जी पहरा लगाते हैं मेरे घर पे कि कोई नेगेटिविटी मेरी बेटी को छू ना सके। संगत जी, मेरे घर के आसपास पीजन्स उड़ते रहते हैं, कबूतर उड़ते रहते हैं, कबूतर रूप में गुरुजी मेरे चारों तरफ पहरा लगाया हुआ है उन्होंने। संगत जी, कहीं जाती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ होते हैं। वो हर पल मेरे साथ है। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ अभी बात कर रही थी, मेरा मन कर रहा था बड़े मंदिर जाने का। मैंने कहा गुरुजी, आप अपनी बेटी को बड़े मंदिर नहीं बुलाओगे, मैं भी देखना चाहती हूँ। मेरे परमपिता परमेश्वर जो धरती पे स्वर्ग बनाया है, मैं उसके दर्शन करना चाहती हूँ गुरुपा। मैं इस जीवन में उस स्वर्ग के दर्शन करना चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी आगे से पता क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं, मैं तो तेरे घर बैठा है, मैं तो तेरे सामने बैठा है। संगत जी, मैं हैरान हो जाती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं वो तो तेरे सामने बैठा है, मैं तो साक्षात तेरे सामने बैठा है। वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ज़रूर बुलाएंगे मुझे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के साथ, मेरे अंकल जी के साथ ज़रूर बुलाएंगे। वो रास्ता बना रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। उनको पता है उनकी बेटी अभी नहीं आ सकती, तो वो मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो तो ओमनी प्रेजेंट है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। हमें जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत है, उन्हें कहीं जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी धरती उनकी है। तो वो मेरे पास साक्षात खुद मेरे पास है, और मुझे वो अपने उस स्वर्ग के भी दर्शन ज़रूर कराएंगे, मुझे मेरे परिवार के साथ दर्शन कराएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए, अपनी बेटी का पल पल साथ देने के लिए। गुरु जी, मेरी बस इतनी अरदास है कि आपकी बेटी से जितनी मर्जी गलती हो, बट आप अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। वो घबरा जाती है, बस ऐसे ही उसका हाथ पकड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत बार मैसेज दिए कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, ये मैसेज मुझे सत्संग के ज़रिए मिलते थे। किसी न किसी सत्संग में मुझे सुनने को मिलता था कि तू अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, मैं आजकल पे टाल रही थी, तो इस बार तो गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में ही कह दिया फेसबुक में, मैं तेनू कितनी बार कह चुका, तू सुनदी ही नहीं। मैं तेनू कह कि तू शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, गुरु जी का ये हुक्म है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मुझे नहीं पता क्या बोलना है, मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ। गुरुजी का जो मन है वो बुलवाएंगे। अगर उनका हुक्म है तो वो खुद ही बुलवाएंगे जो उनका मन है। संगत जी, गुरुजी पल पल ब्लेस करते हैं। गुरुजी हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, किसी रोज़ तो सुबह उठा के अमृत वेला करा देते हैं और वो दिन इतना अच्छा जाता है ना जिस दिन अमृत वेला होता है। संगत जी, बस ऐसे लगता है कि भी असली सुख है ना तो बस इसी अमृत वेला में ही है, और कहीं सुख है ही नहीं। संगत जी, घूम के देख लिया, फिर के देख लिया, बच्चों में देख लिया, फैमिली में देख लिया, लेकिन जो सुख सुबह अमृत वेला उठ के करने में है ना, वो किसी और चीज़ में है ही नहीं। संगत जी, हम क्या करना है, बस गुरुजी ने ही उठाना है। मैं तो खुद तो उठ ही नहीं सकती। मैं तो अगर सोचूं भी ना कि मैंने उठना है तो कभी उठ ही नहीं पाती। गुरुजी खुद उठाते हैं। संगत जी, क्या होता है, अगर मैं कई बार सो जाती हूँ ना तो मेरे पैर के नीचे टिकलिंग शुरू हो जाती है। तो मैं उठती हूँ, मैं क्या, अच्छा गुरुजी मैं उठती हूँ, मैं उठती हूँ। संगत जी, फिर मैं क्या के सो जाती हूँ, दोबारा टिकलिंग होती है, मैं उठती हूँ। संगत जी, कई बार सुबह सुबह गुरुजी इतनी आवाज़ें, मतलब हमारा कमरा जो है ना वो गली वाली साइड पे है, मेरा जो रूम है, तो बाहर की अगर कोई आवाज़ें होती हैं तो हमारे रूम में सुनती है। तो सुबह सुबह कई बार गुरुजी इतनी आवाज़ें करवाने लग जाते हैं ना कि चाह के भी सो नहीं पाती, उठना ही पड़ता है। तो गुरुजी खुद अमृत वेला कराते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। अमृत वेला में एक सुकून है, ऐसा लगता है वो समय भगवान का है। उस समय हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। संगत जी, अगर हम लगातार यूट्यूब पे गुरुजी का अमृत वेला लिख के उसे सुने, वो 1.5 घंटे या 1 घंटे 35-40 मिनट का वो होता है, तो उसमें जो रिंकू वीर जी बोलते हैं ना, बस मुझे तो लगता है वो मैसेज मेरे लिए ही होता है। मुझे नहीं लगता कि वो मैसेज का, संगत जी, वही चीज़ होती है जो, मतलब पता नहीं कैसे, मैं रोज नहीं मैं अमृत वेला करती। संगत जी, ये गुरु जी जिस दिन उठाते हैं उसी दिन होता है, लेकिन उसमें जो रिंकू वीर जी बोलते हैं ना, मतलब ये लगता है कि भी मेरे लिए ही कह रहे हैं, वो गुरु महाराज मुझे ही मैसेज दे रहे हैं। बहुत प्यारा होता है। संगत जी, आप सब पूरी कोशिश करिए, गुरु जी से अरदास करिए कि गुरु जी प्लीज़ और कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें बस अमृत वेला बख्श दो। संगत जी, मैं तो गुरु जी को खुद यही अरदास करके सोती हूँ रात को कि गुरु जी अपनी इस बेटी को ज़रूर अमृत वेला करवाना। संगत जी, जिस दिन तो मैं बड़े प्यार से बड़े दिल से कह के सोती हूँ ना तो गुरु जी पक्का उठाते हैं, लेकिन जिस दिन मैं ऐसे ही बस फटाफट कह देती हूँ ना गुरु जी अमृत वेले के लिए उठा देना, तो फिर संगत जी मैं भी सोई हुई रह जाती हूँ, फिर मैं सुबह लेट ही उठती हूँ। गुरु जी, अपनी बेटी को बगैर कहे रोज़ अमृत वेला बख्शना, ये वो बख्शीश है ना जो हम मनुष्य होके ही समझ सकते हैं, हम इंसान होके ही समझ सकते हैं, हम इंसान होके ही कर सकते हैं। किसी और योनि के लोग ये कर ही नहीं सकते, चाहे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई जानवर है, वो कहीं कर सकते हैं, वो भगवान का नाम सिमरन तो कर ही नहीं सकते। ये जो सुख है ना, ये सिर्फ हमें मनुष्य योनि में ही मिल सकता है। अमृत वेले का सुख सुबह उठकर, संगत जी, मैं बड़ी कोशिश, मैंने सुना है कि कई लोग बहुत नहा धो के बैठ के अमृत वेला करते हैं। संगत जी, मैंने तो गुरु जी को कहा है, गुरु जी मैं तो, आपकी बेटी नादान है। संगत जी, मैं तो उठती हूँ सुबह, मुंह हाथ धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ और मैं अमृत वेले के लिए बैठ जाती हूँ। संगत जी, रिंकू वीर जी कहते हैं 5 स्नान कर लो, हाथ धो लो, पैर धो लो, मुंह धो लो, कुर्ला कर लो, तो 5 स्नान कर लो अपने और छिट्टे मार लो। संगत जी, वो स्नान ही हो जाता है, पूरी बॉडी पे चिट्टा लगा लो, वो स्नान ही हो जाता है। हमें कुछ चेंज करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कुछ बस ऐसे करती हूँ गुरु जी की, बस संगत जी उस समय जो गुरु जी के साथ लगन लगती है ना, ऐसे लगता है साक्षात गुरु जी सामने बैठे। गुरु जी बड़ी बातें करते हैं, साक्षात बातें करते हैं, गुरु जी बड़ी बातों का जवाब देते हैं। संगत जी, जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ ना, गुरु जी ने मुझ में इतना चेंज ला दिया
इतना चेंज ला दिया। अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं वही हूँ। संजय जी मैं इतनी आलसी होती थी। मेरे से कोई काम होता नहीं था। किसी दिन मैं उठ के नाश्ता बनाती थी, किसी दिन मैं सोई रहती थी। मेरी शरीर में मैं फिज़िकली और मेंटली में इतनी डिस्टर्ब रहती थी ना। लेकिन गुरुजी ने जब से मेरी ज़िंदगी में आया ना, उन्होंने कहते हैं ना गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी ने फिज़िकल और मेंटली दोनों तरह की हेल्थ ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने धीरे 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 मेरे में बहुत चेंजेस लाए हैं। संगत जी पहले मैं छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाती थी, बहुत गुस्सा करती थी। अब भी गुस्सा है। गुरुजी को पता है उनकी बेटी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। गलत बात नहीं बर्दाश्त कर सकती। जब भी कुछ भी गलत होता है ना तो वो इमीडिएट रिएक्ट करती है। तो गुरुजी मुझे सब्र सिखाया कि नहीं, मैं हूँ, तेरे गुरुजी तेरे नाल हैं, तुम्हें चिंता नहीं करनी। संगत जी मेरे गुरुजी ने मेरी लाइफ में से बहुत लोगों को निकाल दिया। गुरुजी कहते तू अपने आप में कल्ली ना समझ, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। संगत जी पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, मैं बहुत सोचती थी कि ऐसे सारे मेरे कई रिश्तेदार मेरे से दूर हो गए। बट मेरे गुरुजी ने अगर बोल दिया ना कि मैं तेरे साथ हूँ, तो संगत जी उनका मेरे से दूर होने में भी मेरी भलाई है। संगत जी मेरे गुरुजी को पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। मैंने तो गुरुजी को समर्पण कर दिया। बाकी गुरुजी की मर्जी, जो उनका दिल करेगा, जो उनको ठीक लगेगा ना वो मेरे लिए करेंगे। वो मेरे गुरुपा हैं, वो मेरे पिता हैं, मेरे माँ बाप हैं। वो हमारे लिए गलत नहीं करेंगे। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो तो सबसे ज़्यादा ही अच्छा सोचेंगे। जो हमारी सोच से परे होगा वो करेंगे। वो गुरु महाराज वो ऐसे ऐसे चेंजेस लाते हैं ना हमारी ज़िंदगी में कि पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे लिए उस लेवल तक सोचना, इस लेवल तक जाना। संगत जी मैं पहले अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके और चीज़ों को लेके बहुत टेंशन में रहती थी। संगत जी मेरा बेटा 10th में है, मेरे को बहुत टेंशन होती थी मैं कि उसको क्या दिलवाऊँ। संगत जी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप देखो, आपने देखना है उसको क्या दिलवाना है। संगत जी गुरुजी खुद बताते हैं, पल पल उसको गाइड करते हैं कि भी क्या करना है क्या नहीं करना। उसकी हर एक चीज़ गुरुजी डिसाइड कर रहे हैं। गुरुजी आपके होते हुए अगर मैं टेंशन ले रही हूँ ना तो मुझसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं। जब परम पिता परमेश्वर साथ हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, हम इंसानों को बनाया है, तो हमारी औकात ही क्या है। ये तो हम मतलब है मनुष्य, तो हमें आदत पड़ चुकी है सोचने की, ज़बरदस्ती अपनी बातें अपने अकॉर्डिंगली चलाने की। बट कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। हमें तो आपकी चिंता नहीं करनी है, हमें तो चिंतन करना है। हमें चिंतन करना है। संगत जी गुरुजी कहते तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कितना है। संगत जी गुरुजी खुद देख रहे हैं, खुद कर रहे हैं सब कुछ। अब वो मुझे कहते हैं कि तू रोज़ मंदिर जा, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के थोड़ा सा जल लेके, चढ़ा हुआ जल घर लेके आ और फिर उसको घर पे छिटा दे। गुरुजी की कृपा से मैं जाती हूँ मंदिर, मेरी रूटीन नहीं बन पा रही। गुरुजी वो रूटीन भी बनाएंगे और घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे। वो कर भी दी उन्होंने, और बाकी भी वो उनको जो मेरे लिए सही लग रहा है वो करवा रहे हैं। गुरुजी आपकी बेटी गलतियाँ भी बहुत करती है, आप उसकी गलतियों को माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना गुरुपा। उसे अपने पास बैठने का मौका देना, उसे अपनी छत्र छाया में रखना, उसे अपने चरणों के पास रखना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे से गलती हो जाए, जो मेरी गलती हुई है मुझे माफ़ करना संगत जी। जे तू ना फड़ता पा असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलती थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़ता पा असां रुल जाना सी,
सानू किते न मिलदी थां सारुल जाना असी। जिस ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिस ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अगस्त 2023 में लगी थी, अर्थात गुरु जी से कनेक्ट हुई थी या गुरु जी ने मेरे को कनेक्ट किया था, ये तो वही जानते हैं। और कब से हम उनके साथ जुड़े हैं ये भी वही जानते हैं। लख लख शुक्राना है मेरे गुरु पाकर। उस समय हमारे घर की स्थिति बहुत वर्स्ट थी। मेरा बेटा शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बीमार हो गया था और उसकी जॉब भी चली गई थी और घर का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो गुरु जी से जुड़ने के बाद अब घर का में माहौल में फ़र्क आया है और सब में सब्र संतोख आया है। ये उनका बहुत बहुत शुक्राना है। हम राधा स्वामी हैं। मैंने गुरु जी राधा स्वामी बाबा जी का नामदान भी लिया हुआ है और उन्हीं बाबा जी ने मेरे को गुरु जी से जोड़ा है। शिव जी की तो मैं शुरू से ही बहुत पूजा करती थी, शिव जी पार्वती जी की। मार्च के महीने में मैंने सोचा मैं गुरु जी के मंदिर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड नहीं जा पा रहे थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला, तो वो बोली मैं आपके साथ चलूँगी, मंडे को जाएंगे। तो मेरे मन में विचार आया ये बहुत सिंपल है, तो कोई मिल जाएगा। तो उसी समय मेरे को गुरु जी का मैसेज आता है, किसी के कपड़े नहीं वेखी दे, जिदी इच्छा होवे उन्हों लियांदे ने। मैं हैरान हो गई और अपनी गलती का मैंने एहसास किया कि मैं कितनी गलत थी। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को एहसास दिलाया। गुरु जी ने मेरे को गुरु नानक देव जी के शेरां वाली माता शिव जी के रूप में और हमारे गुरु महाराज जी के, जिनसे मैंने राधा स्वामी का नाम दान लिया हुआ है, उनके दर्शन भी करवाए। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और मेरे बेटे को 7 मार्च को राधा स्वामी मौजूदा सरकार से नामदान की पर्ची मिली। हाँ, मैं यहाँ ये बताना भूल गई, मेरे को गुरुजी के मैसेज आ रहे थे महाशिवरात्रि पे तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा, बहुत बड़ी खुशखबरी। मैं कह रही थी चलो देखते हैं, और देखिए महाशिवरात्रि वाले दिन ही उसको नामदान की बख्शिश हुई। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख। ये तो बहुत ही बेशकीमती तोहफ़ा आपने दिलवाया। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें सत्संग से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। रियली कोई बता रहा था कि सत्संग सुनने से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और रियली जब मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी एक आंटी को बताया कि तेरे घर में जो नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो काली माता के मंदिर में जा। तो मेरे को भी याद आया, मैंने बहुत पहले मेरी बेटी ने कभी कहा था कि हम काली माता के मंदिर जाएंगे, पर हम नहीं जा पाए, हमारा प्रोग्राम ही नहीं बना। तो मैंने प्रोग्राम बनाया, और जब मैं घर से जाने के लिए बैठी गाड़ी में, और जब मैं वापस आई वहाँ से, तब तक
गुरु जी की फ्रेगरेंस मेरे को रास्ते में भी आती रही, दिखाते रहे वो कि मैं ये काम तुम्हारे से करवा रहा हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। हमें गुरु जी के अनुसार बुराई को इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। गुरु जी से जो संस्कार आते हैं, सब्र, विश्वास, संतोष, प्रभु के भाने में रहना, बहुत ही उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मैं एक सत्संग ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ जहाँ हर महीने एक सत्संग होता है। तो मार्च में जब मैं सत्संग में वहाँ पहुँची तो मैं टाइम से ही थी, पर उन्होंने कुछ बाबा गुरु जी की गद्दी अलग रूम में शिफ्ट कर दी थी, तो मेरे को कहीं भी रूम में जगह नहीं मिली। मैं सीढ़ियों के नीचे बैठ गई, लेकिन मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा था। अब गुरु जी ने इतना सब्र संतोष दे दिया कि जहाँ वो रखते हैं ना, वो कहते हैं वहीं रहना सीखो। तो मैं सत्संग सुनती रही। जब मैं आने लगी वापस, तो एक सेवादार मेरे से बोले, आंटी अंदर होके जाना, यानी गुरुजी आपको याद कर रहे हैं, मिलकर जाना। शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं तो बहुत ही निमानी थी, आपने मेरी बाँह पकड़कर अपने साथ जोड़ लिया। लख लख शुक्राना। उस दिन वहाँ पे एक आंटी को दुपट्टे में गुरुजी के फेस दर्शन भी हुए। और 21 मार्च को गुरुजी शायद मेरी टेस्टिंग ले रहे थे कि ये मेरे साथ अभी पूरी कनेक्ट हुई है या नहीं। तो मेरा बेटा सुबह सेवा पे जाता है अपने राधा स्वामी सेंटर पे, और मेरे को बेटे का फ़ोन आया कि आप चाय बना कर रखो, मैं पहुंच रहा हूं। उसके बाद आधा घंटा हो गया, बेटा मेरे को ना फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन भी स्विच ऑफ, कनेक्ट नहीं हो रहा, और बच्चा भी नहीं पता कहाँ है। तो मैं घबरा भी रही थी और कुछ समझ नहीं पा रही कि हार कर मैंने जो है गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी और मंत्र जाप किया। तो इतनी पॉजिटिविटी आई कि उनके स्वरूप को देख के मैं भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो मुस्कुरा रहे थे। इतनी देर में मैं अपनी बालकनी में गई तो देखा कि गाड़ी तो नीचे खड़ी है, और फिर मैंने उसके रूम में जब जाके देखा तो पता चला कि वो तो उसी टाइम आके और सो रहा था। और उसके बाद जब मैं अपने बेडरूम में आई तो वहाँ गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही थी। मैंने कहा गुरुजी मेरा विश्वास चेक कर रहे थे, ये मेरे पे विश्वास करती हैं, किसी और के पास जाती हैं। और इसी दिन मुझे 2-4 बूंदे पानी अमृत की भी मेरे ऊपर पड़ी। मैं सोच रही थी कि ये गुरुजी आपने किया है अमृत, क्योंकि मेरे ऊपर पड़ी तो है। अब समझ इतने में जो मैंने सत्संग चलाया तो उसमें भी यही सत्संग आया कि एक आंटी गाड़ी में बैठी हुई थी और गाड़ी के अंदर उनको अमृत वर्षा हुई। तो मैंने कहा सतगुरु धन्यवाद गुरुजी, मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना आपका। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मेरे गुरुजी बार बार कह रहे थे शुक्राना कर, मैं समझ नहीं पा रही थी, और आज उन्होंने कहा मेरा हुक्म है तो शुक्राना कर। तो मैं अपने गुरु जी के हुक्म की तामील करते हुए ये शुक्राना सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी आप इस बेटी का दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। आप शिव जी और पार्वती मैया मेरे माता पिता के बाद आप दोनों को मैंने माता पिता माना हुआ है। इसका हाथ कभी मत छोड़ना, और मेरे बेटे को मानसिक शारीरिक रूप से आप स्वस्थ करिए और उसकी कमाई का कोई जरिया बनाइए जो आप ठीक समझे। यही मेरी अरदास है गुरुजी। सबका भला करें गुरुजी, सर्वथा भला। और ये जो सारी संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनका भी भला करें, और जो आंटी इस सत्संग को शेयर कर रही हैं, इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं, उनको भी आपकी ब्लेसिंग्स मिले। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।